बहू से इज्जत पाने के लिए इज्जत देना भी पड़ता है। देखा तुमने सुनंदा की बहू यहाँ से शहर क्या आ गई, पूरी शहर हो गई है। यहाँ थी तो साड़ी पहनती थी और सिर से पल्लू जरा न सरकता था। 4 महीने में देखो क्या रंग रूप बदल गए इसके। सुनंदा जी की पड़ोसन मालती ने एक पड़ोसन बिमला से कहा, जाने देना, तुम्हें क्या पड़ी, उसकी बहू है वो जाने, तू तो अपनी बहू को देख। बिमला कहकर बात खत्म कर अपने घर चली गई। अपने घर की बालकनी में खड़ी सुनंदा के कानों में भी इन दोनों की बातचीत पड़ गई थी, पर वो कुछ नहीं बोली। राशि इन सब बातों से अनभिज्ञ थी। शादी के बाद जब यहाँ रही, वो शौक से साड़ी पहनती थी। नई होने की वजह से पल्लू भी लेने से परहेज नहीं कर रही थी। पर जब वो पति के साथ रहने बाहर दूसरे शहर गई तो उधर अपने हिसाब से रहने लगी थी। कुछ दिनों के लिए सुनंदा जी भी साथ में रहने गई थी। बहू को सलवार सूट में देख रही थी। ऊपर से उसकी बड़ी भाभी सलवार सूट पहनती ही थी, तो उन्हें कभी कोई आपत्ति भी नहीं हो रही थी। इसीलिए जब राशि निकुंज के साथ होली पर घर आई तो सुनंदा जी ने कह दिया था, बहू तुम्हें यहाँ भी सूट पहनना हो तो पहन सकती हो, तुम्हारी जेठानी भी तो पहनती ही है। राशि जब आई तो सूट पहनकर ही आई थी, जिसे मालती और बिमला ने देख और बातें बनाने लगी। होली वाले दिन शाम के वक्त सब गए एक दूसरे के घर गुलाल खेलने जाते थे। ये लोग भी सुनंदा जी के घर पर आई। जेठानी और राशि दोनों की मेहमानों के स्वागत में लगी थी। बिमला मालती के साथ और भी महिलाएं आई थी। राशि सबको बारी बारी से प्रणाम कर नाश्ता देने लगी। क्या बात है राशि बहू, निकुंज के साथ शहर जाते तुम तो बहुत बदल गई हो। मालती से रहा ना गया तो उसने कह दिया, हाँ हम भी देख रहे हैं, यहाँ से जितनी बहुएं बाहर जाती सबके हवा पानी बदल जाते। कुछ और महिलाएं भी कहना शुरू कर दिया, राशि तो यहाँ साड़ी ही पहनना चाहती थी, पर जब मेरी बड़ी बहू सूट पहन सकती है तो छोटी बहू क्यों नहीं, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। वैसे कपड़े बदल जाने से स्वभाव थोड़ी ना बदल गया है। ये पहले भी तुम सबका आदर करती थी, आज भी कर रही है, उसमें कोई बदलाव आया हो तो बोलो। सुनंदा जी बस इतना कहकर चुप हो गई। उसके बाद कोई कुछ ना बोला। खा पीकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर निकल गई। जाते जाते मालती ने भी सुनंदा जी को अपने घर आने का न्योता दिया। बिमला मालती के घर जब आएगी जाएगी, मुझे भी लेते चलना, सुनंदा जी ने कहा बिमला से। धीरे से कहा। कुछ देर बाद सुनंदा जी बिमला के साथ मालती के घर पहुंची। बहू जरा गुजिया दही बड़े और लस्सी लेकर देख तो यही सही कौन आई है। मालती जी ने बैठे बैठे कहा, आपकी सहेलियां ही तो आई हैं, आप दे दो उनको जो देना है, मैं काम करके थक गई हूँ, बस सुबह से हुक्म किए जा रही है। मालती जी की बहू ने बुदबुदाते हुए रसोई में से कहा। मालती जी दोनों के सामने अपना सा मुंह लेकर रह गई। धीरे से उठी और रसोई की ओर बढ़ने लगी। अरे रहने दे मालती, तूने आने को कहा था इसीलिए आ गए हम। मैं अब अपनी अच्छी सहेलियों के घर भी त्योहार के दिन ना आऊँगी क्या, चल तू बहू को आराम करने दे। हमारे घर तो सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा है, दोनों बहुओं को कहा भी जाकर थोड़ा आराम कर ले। तो कह रही है, साल में एक बार ही तो त्योहार आता है, इसमें भी तो सबसे मिलना जुलना होता है। व्यंग कसते हुए पर मजाक में सुनंदा जी ने भी अब आज अपनी बात कह दी। सही है सुनंदा, मैं तेरी बहुएं का कोई मुकाबला नहीं है। मैं भी ना जाने कहाँ से दिमाग में बिठा रखी थी कि साड़ी पहन सिर पर पल्लू रखने से भी बहू संस्कारी होती है। एक मेरी बहू है, सिर से पल्लू सरकने ना देती है, इतने पिन मार कर रखती है, पर देख लो तुम लोग आई तो सामने भी ना आई, और हमारी बहू तुम्हारी बहुएं ने कितने अच्छे से सब संभाल रखा है। मालती जी अपनी बहू के रवैये से आहत हो बोली, मालती ये संस्कार उन्हें हम नहीं देते हैं तो वो अपने मायके से लेकर आती है,
हाँ, समय के साथ हमारे संग रहते रहते वो हमारे हिसाब से चलने लगती है। मेरा तो मानना है, अगर वो सबकी इज्जत कर रही है तो हमें और क्या चाहिए। वैसे तेरी बहू का कोई दोष नहीं है, बस तुम दूसरों की बुराइयां कम कर अपनी बहू की तारीफ ज़्यादा करोगी तो तुम्हारी बहू भी तुम्हें इज्जत देगी। सुनंदा जी कहकर वहाँ से निकल गई। सही कहा तूने सुनंदा, मालती की हमेशा सबकी बुराई करने की आदत ने ही उसे बहू की नज़रों में ऐसा बना दिया है। जब हम ही सामने वाले की इज्जत नहीं करेंगे तो अपने बच्चों का कैसे कह सकते हैं इज्जत करने को। बिमला ने कहा और दोनों अपने अपने घर चल दिए। दोस्तों, हम अक्सर औरतों की मंडली में गपशप के बीच बुराई करना भी अपना हुक्म समझते हैं, पर ये कई बार हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है। इसीलिए सोच समझ कर बात करें। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करे रहेगा। पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।